मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 19 जनवरी को प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला को करोड़ों की सौगात देंगे। इस दिन सीएम द्वारा धर्मशाला में 250 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए जाएंगे, जिनमें रोपवे धर्मशाला प्रमुख है। रोपवे के संचालन से धर्मशाला में पर्यटन क्षेत्र में इजाफा होगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। यह बात धर्मशाला के विधायक विशाल नेहरिया ने प्रेस वार्ता में कही। विधायक ने कहा कि कोरोना की वर्तमान में जो स्थिति बनी है वो चिंतनीय है। जैसे ही कोरोना की दृष्टि से स्थिति सामान्य होती है तो सीएम जयराम ठाकुर का अप्रैल माह में पुनः धर्मशाला का दौरा करवाकर लगभग 1000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन करवाकर धर्मशाला की जनता को सौगातें दी जाएंगी। विधायक ने कहा कि सीएम 19 जनवरी को धर्मशाला में पिछले 4 साल से बन रहे युद्ध संग्रहालय को लोकार्पित करेंगे। इसी के साथ इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट धर्मशाला। 19 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री धर्मशाला में आ रहे हैं, आदरणीय जयराम ठाकुर जी, और धर्मशाला के लिए करोड़ों रुपए की सौगात 19 तारीख को हम सभी को मिलने वाली है, जिसमें महत्वपूर्ण सबसे जो है जिसके लिए पर्यटन को एक नया पंख मिलेगा वह है रोपवे। और लगभग 200 करोड़ रुपए की ज़्यादा लागत से ये पिछले 2 वर्षों के अंदर बनकर तैयार यहाँ पर करवाया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने समय अवधि में रहते हुए धर्मशाला को एक बहुत बड़ी सौगात दी है, और इस रोपवे से धर्मशाला में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। पर्यटन के दृष्टिकोण में बहुत बड़ा बदलाव जो है रोजगार और स्वरोजगार के विषय में आने वाला है, जिसके लिए धर्मशाला की जनता की ओर से मैं आपका विशेषकर आभार व्यक्त करता हूं। इसके अलावा धर्मशाला में हम लोगों का एक वॉर म्यूज़ियम बनकर तैयार हुआ है, जो कि पिछले 4 वर्षों से उसका काम चल रहा था। वह वॉर म्यूज़ियम भी धर्मशाला की जनता को 19 तारीख को समर्पित कर दिया जाएगा। आने वाले पर्यटकों के लिए उसको खोल दिया जाएगा, और उससे भी एक पर्यटन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा यहाँ पर काम होने वाला है। इसके अलावा धर्मशाला में कुछ एक जो हमारी पार्किंग्स बनी हैं, जिसमें डीसी ऑफिस के पास पार्किंग्स है, और इसके अलावा 2 नए भवन धर्मशाला को मिलने वाले हैं, और वो है इन्वायरमेंटल साइंसेस का एक भवन है, पॉल्यूशन एंड एनवायरनमेंट्स का, और इसके अलावा फॉरेंसिक साइंसेस का एक बिल्डिंग है। ये 2 बिल्डिंग्स का भी शिलान्यास वहाँ पर रखने वाले हैं। तो लगभग 250 करोड़ रुपये की सौगात जो है एक साथ धर्मशाला को 19 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के सहयोग से मिलने वाली है, जिसके लिए बार बार धर्मशाला की ओर से, धर्मशाला के लोगों की ओर से उनका धन्यवाद। रोपवे के बाद 2 बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे धर्मशाला में चलने वाले हैं, जिसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय जो कि पिछले 11 साल से लंबित पड़ा हुआ था। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण योजना माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने धर्मशाला के लिए दी है, वह है इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। और ये इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर की स्वीकृति हम लोगों को मिल चुकी है। इसका निर्माण कार्य बहुत छोटे से समय के अंदर हम लोग धर्मशाला के अंदर शुरू करने वाले हैं, और ये इकलौता प्रोजेक्ट है जिस इकलौते प्रोजेक्ट के लिए हम लोगों को 300 करोड़ रुपया एक साथ मिला है। और इस 300 करोड़ रुपए की लागत से ये कन्वेंशन सेंटर जब बन के तैयार होगा तो धर्मशाला अब हिंदुस्तान और भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का एक डेस्टिनेशन ऑफ टूरिज्म और डेस्टिनेशन ऑफ एजुकेशन यहां पर बनेगा, और एक नए आयाम हर क्षेत्र में हम लोग स्थापित करने वाले हैं, चाहे वह पर्यटन हो, चाहे वो शिक्षा हो। और इसके अलावा हम स्वास्थ्य की ओर भी बहुत तेजी से ध्यान दे रहे हैं। धर्मशाला अस्पताल को भी हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। नई धर्मशाला और आधुनिक धर्मशाला को पिछले 2 वर्षों के अंदर हम लोगों ने स्थापित करने का प्रयत्न किया है, और मुझे पूरा विश्वास है बहुत छोटे से समय में हम लोग धर्मशाला में हर क्षेत्र में बहुत तेजी से यहाँ पर सफलता प्राप्त करें।